मंच पर आसीन दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारी तीर्थ यात्रा कमेटी के चेयरमैन कमल बंसल जी, हमारी डीएम ईशा खोसला जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सारी टीम और यहाँ पर आए दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से हमारे सभी सम्माननीय और प्यारे बुजुर्गों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम और सभी बुजुर्गों को आने वाली तीर्थ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब भी कोई हमारे बुजुर्ग उम्र के एक पड़ाव पर आते हैं तो सबके मन में ये बात आती है कि हम भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन दर्शन करने में, तीर्थ यात्रा पे जाने में कई बारी खर्चे का कई बारी समस्या आती है, कई बारी कोई ले जाने वाला नहीं होता, कई बारी कोई इंतजाम करने वाला नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के पास समय नहीं होता कि वो हमें लेकर जा सके। लेकिन जो दिल्ली के बुजुर्ग हैं, आपके घर में जो आपके बेटा बेटी बहू दामाद हैं, उनके अलावा आपका एक बेटा और भी है जो आपके बारे में सोच रहा है, वो है दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने एक बेटे का फर्ज निभाते हुए दिल्ली के हर बुजुर्ग को अपना माता पिता समझा है और दिल्ली के हर बुजुर्ग की जो दिल की मनोकामना है कि हम तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं, उस मनोकामना को आपके इस बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा किया है और आपके तीर्थ यात्रा पर जाने का इंतजाम किया है। मुझे लगता है कि शायद घर के बच्चे भी उतना अच्छा इंतजाम नहीं कर पाते जितना आपके इस बड़े बेटे ने आपके लिए मुख्यमंत्री होने के नाते किया। आज हमें खुशी है इस बात की कि 86 ट्रेनें मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत जा चुकी हैं। इसमें 82,000 से ज्यादा तीर्थयात्री देश के अनेक हिस्सों में जाके, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे द्वारकाधीश हो, चाहे रामेश्वरम हो, देश के अनेकों हिस्सों में जाके तीर्थ यात्रा करके आए। हम जब बच्चे थे तो अक्सर श्रवण कुमार के बारे में सुना करते थे, लेकिन हमें भी अपने जीवन में एक आधुनिक श्रवण कुमार देखने को मिलेगा, शायद ये हमने सोचा नहीं था। तो जो पूरा कर्तव्य श्रवण कुमार ने निभाया, उसी कर्तव्य को आज दिल्ली के सभी बुजुर्गों के लिए निभा रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। सारे तीर्थयात्रियों के लिए हमने पूरी कोशिश करके अच्छे से अच्छा इंतजाम किया है। अभी एक एसी ट्रेन के माध्यम से आपको जाना होगा। जब आप रामेश्वरम, जब आप द्वारकाधीश पहुंचेंगे तो पूरा जो आसपास का लोकल टूर है उसका अरेंजमेंट वहां पे किया होगा। आपको सुबह चाय, दोपहर को खाना, रात का खाना, सब पूरे अरेंजमेंट को हमने अपनी तरफ से बेहतरीन तरीके से किया है। लेकिन अगर फिर भी कोई कमी बेशी हो जाए तो उसके लिए हम पहले से माफी मांग लेते हैं कि अगर कहीं पर भी थोड़ी सी भूल चूक हो गई तो उसके लिए आप हमें माफ कीजिएगा। मुझे इस चीज को भी देखकर बहुत खुशी होती है कि जब हमारी तीर्थ यात्रा की ट्रेन जाती है तो मेरे ख्याल से, और आज भी ऐसा ही है, कि 80-90% जो तीर्थ यात्री हैं वो हमारी बुजुर्ग माताएं हैं। देखिए, बुजुर्ग माताओं के जाने पे इसलिए भी ज्यादा खुशी है क्योंकि हमारे परिवारों में जो महिलाएं हैं, जो हमारी माताएं हैं, वो अपने परिवार की देखरेख में अपनी पूरी जिंदगी लगा देती हैं। कब सुबह से लेके रात होती है, रात से लेके सुबह होती है, पता ही नहीं चलता। कब एक साल से दूसरा साल होता है, कभी पता ही नहीं चलता। हमारे घर की महिलाएं हमेशा अपने बच्चों को, अपने पति को, सबको आगे रखती हैं, हमेशा सबसे पीछे अपने आप को रखती हैं। शायद ऐसा है, मुझे लगता है कि अगर ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना नहीं होती तो हमारी माताओं को ही संकोच होता अपने परिवार वालों को कहने के लिए कि हमें तीर्थ दर्शन करवाओ, हमें तीर्थ यात्रा करवाओ। लेकिन आज इस मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से हमारी इतनी बुजुर्ग माताएं जा पा रही हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य का काम हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता कि हमें अपनी माताओं की सेवा करने का मौका मिले। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो तीर्थ यात्रा है, जिसमें आप द्वारकाधीश जाएंगे, सोमनाथ भगवान के दर्शन करेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी यात्रा सफल रहे। मैं ये भी चाहूंगी कि आप सिर्फ जो मनोकामना करके आइए, सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए मनोकामना करके आइएगा।
और हमेशा जैसे आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद हम पर, आपके बच्चों पर बना रहा है, ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आने वाली पीढ़ी।